पाँव जो है ना वो सो जाते हैं, टांगे सो जाती हैं, किस्मत तो सोती है, कहीं बैठे बैठे जो है ना आपकी टांगे भी सो जाती है, कुर्सी पे बैठे हैं टांगे नीचे ऐसे लटकाई हैं, सुन हो जाती हैं, सो जाते हैं। इस तरीके से जैसे सुइयाँ बारीक बारीक ना आपको चुभना शुरू हो जाती हैं, जैसे बारीक बारीक चूटियाँ काट रही हो आपको, ये सिचुएशन हो जाती है। ये इश्यूज़ क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ये कोई बीमारी होती है, कोई आपके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है जो आपको पता नहीं चल रही थी, या कोई ऐसा सिग्नल होता है जो आपको बताया जा रहा होता है मगर हम उसको कैश नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारे पास अमार अनवर डॉक्टर साहब जो हैं वो मौजूद हैं और बड़े फेमस डॉक्टर हैं, टिकटॉक पे भी बहुत वायरल हैं। हमारे पास पहले भी मधु हो चुके हैं, तो आज हम इनसे जो है ना पूछेंगे कि ये जो पाँव सोना है ये क्यों सोना है, ये चांदी क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी हमारे सब ये क्यों पाँव क्यों सो जाते हैं? इसके ना मल्टीपल रीजंस हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसको इग्नोर करते हैं। लोग एक्चुअली समझते हैं कि ये खुराक की कमज़ोरी की वजह से है या कोई और एक्टिविटी कर ली जिसकी वजह से, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो आप आते के साथ ये डरा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये वाकई इसको सीरियस लेना चाहिए? इसको सीरियस लेना चाहिए। अगर आपके पाँव मुसलसल सो रहे हैं या पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं, ये चलते हुए टांगों में खिंचाव हो रहा है, टांगे लटका के बैठे हैं तो पाँव बेजान फील हो रहे हैं, ठंडे गर्म आपको मतलब एहसास होना बंद हो गया, दिस इज क्वाइट अ सीरियस थिंग। तो हमें तो ये लगता है सबके साथ ही होता होगा ऐसे कि अगर काफ़ी देर एक पोजीशन पे बैठ जाओ, पाँव लटका के बैठो, तो ये सिचुएशन मुझे तो लगता है कि सबके साथ होती है। बट यू सेइंग इट्स वी हैव टू टेक इट सीरियस। एक ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरह इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पे 3-4 घंटे अगर बैठेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि पाँव के अंदर कीड़ियाँ चलेंगी या होगा, क्योंकि नर्व प्रेशर में आती है। बट दिस इज नॉर्मल कि आप इतनी देर 3-4 घंटे बैठे हैं, ठीक है। असली तौर पर ऐसे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन जॉब नेचर है, ठीक है, बाज़-औक़ात करना पड़ता है। लेकिन अगर रूटीन में एक बंदे के 2 मिनट बैठने पर पाँव सुन हो रहा है, ठीक है, ऐसे टांगे लटका के बैठने पर, या वो थोड़ा सा कुछ कदम चला है, उसकी टांगे बेजान फील हो रही हैं, पाँव सुन हो रहे हैं, कीड़ियाँ चल रही हैं, या बेजान महसूस हो रहा है, चंद कदम यहाँ से लेकर दरवाजे तक चलने पर उसे फील हो रहा है कि जनाब ये टांगों में जान ही कोई नहीं है, तो दिस इज क्वाइट अ सीरियस थिंग, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रीटेड। तो ये पाँव सुन होने की बुनियादी वजूहात क्या क्या हो सकती है? देखिए, जो एक जनरल रीज़न इस पे है वो है न्यूरोपैथी, ठीक है। न्यूरोपैथी का मतलब ये कि नस ख़राब है, नस दबाव में है, या दूसरा इस पे रीज़न ये है कि ब्लड वेसल्स ख़राब है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट रीजंस होते हैं जिनको हमने इन्वेस्टिगेट करके सेपरेट करना होता है। न्यूरोपैथी की जो मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पाकिस्तान में इस वक्त पाई जा रही है वो डायबिटीज़ है, नंबर 1 पे। लोगों को डायबिटीज़ का पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है। दूसरे नंबर पे जो होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की, यही एक प्रेजेंटेशन होती है कि पाँव जल रहे होते हैं या पाँव सो रहे होते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करना पता चलता है डायबिटीज़ होती है। दूसरे नंबर पे जो न्यूरोपैथी का इस पर रीज़न होता है वो ये होता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसमें विटामिन बी या विटामिन डी की कमी होती है, उसको आप एड्रेस कर लें, ठीक हो जाता है। इसके बावजूद अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर स्पाइन रिलेटेड। अब ये वाइटामिन हमें मिलेंगे कहाँ से? जैसे विटामिन बी हो गए, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे ओवर द काउंटर। आपको इस पे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत डाइट वगैरह में नहीं ले सकते हम? किसी चीज़ में अगर किसी ग़िज़ा में कुछ हमें डाइट में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो डाइट हमारी होती है उसको हम पका इतना लेते हैं कि उसके अंदर से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते वो जो हम खा रहे होते हैं खाने सब्जी वाले, या कोई ऐसे सौता करके सब्जी या मिक्स सब्जी, तो आपको लगता है कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो हमारे लिए फारिग ही होते हैं? कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें कच्चा खाना चाहिए ताकि वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो कच्ची खाएंगे धो के तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जब आप इन्हें सौता करते हैं या पकाते हैं तो उनसे सिर्फ आप फाइबर ले रहे होते हैं, जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपके पक जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं, उस वक्त सिर्फ फाइबर अंदर जा रहा होता है। तो ये तो लोग इतने इतने रेसिपीज़ बना रहे होते हैं। ये देखिए हम वेजिटेबल रोल बना रहे हैं, इसमें हमने सब्जियों को सौता किया और बच्चों के लिए जो है ना हमने इसमें ऐसे रोल बना दिया। इट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब अंदर तो वो बच्चे खाने में भी केचप लगा लगा के टेस्ट के लिए खा रहे हैं, मगर ये कि वो कहते हैं कि बड़ा हेल्दी है कि भाई सब्जी जा रही है पेट में। देखिए, तो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। हर चीज़ जो होती है ना इतदाल में अच्छी लगती है। आप अगर सब्जी पका के दे रहे हैं तो साथ थोड़ी सी कच्ची भी दे रहे हैं। आप कभी देखें कि कोरियंस जो होते हैं, ये जापानीज होते हैं, उनके लंच बॉक्सेस देखें कि वो अपने बच्चों को कैसे दे रहे हैं, उसमें पोर्शंस बनाए होते हैं। हमारे यहाँ पे ये होता है कि एक ही चीज़ है, उससे आप लंच बॉक्स बाहर दें और दें कि खाओ, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू मेक पोर्शन। कच्चा नहीं देते फिर हम साथ। हाँ, यू आर राइट। अगर सब्जी दे रहे हैं सौता करके पका के या फ्राई करके, उसके साथ हम कोई और अलग से नहीं देंगे, कोई कच्ची सब्जी दें, क्योंकि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। हाँ, अब ये पाँव सुन होना शुरू हो गए, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए हम जो है ये अपने पाँव का सुन जो है ठीक कर सकते हैं? मोस्टली तो लोग क्या करते हैं कि उचकना शुरू कर देते हैं, एक पैर से एक पैर को मारना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, किसी तरह से पैर जा गया। एक ट्रांजिएंट मेजर होता है, ठीक है। इस पे जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है, शॉर्ट टर्म रिलीफ कोई भी नहीं है, ठीक है। आपको एक लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस के साथ चलना पड़ता है, फिर जाके आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। जो लॉन्ग टर्म इस पर रिलीफ होता है वो ये होता है कि आप रोज़ का एक हैबिट बनाएं कि आपने आधा घंटा वॉक करनी है।
आजकल गर्मियों का सीज़न है, जो जिन्हें स्विमिंग आती है वो स्विमिंग करें। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज। ये सुन के लिए, ये सुन के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप वॉक करते हैं या स्विम करते हैं तो आपकी नर्व्स को करंट जाता है। वो करंट जाता है तो वो चीज़ जो एक कंप्रेशन में है वो खुद ब खुद अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती है। कौन सी संगीन बीमारियां जन्म लेती हैं अगर पाँव मुसलसल सुन रहना शुरू हो जाए? लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ हो सकती है इसमें, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। दूसरे नंबर पे होता है ये साइंस भी हैं? ये साइन है उसका, ये प्रेजेंटिंग साइन होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, कि उस पर पाँव सुन होते हैं, हाथ सुन होते हैं, ग्लव स्टॉकिंग न्यूरोपैथी से बोलते हैं। तो बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक्स होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं, उनके पाँव काटने पड़ जाते हैं। आय हाय, आय हाय। अच्छा, ये विटामिन्स का जैसे आपने हमें बताया, ठीक है, बहुत से डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, विटामिन डी सब ने लेना है। तो क्या विटामिन डी सोर्स हर एक को ज़रूरी है? ये सप्लीमेंट्स चाहिए हमें हर एक को? विटामिन, देखें, हर चीज़ जो होती है ना वो एतदाल में अच्छी लगती है। एतदाल का मतलब ये कि आपने नॉर्मल अमाउंट में लेनी है। अगर आपकी विटामिन डी कम है तो आपको प्रॉब्लम होगी। विटामिन डी अगर आपकी एक्सेस में है तो गुर्दों में पथरी बनेगी, ठीक है। ये होता है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी विटामिन डी कम है? आराम से जाके अपना एक ब्लड टेस्ट करा लें, उस पर आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। ब्लड टेस्ट हर जगह पे हो जाता है और उसके लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप जाके लैब पे कहेंगे जी विटामिन डी का टेस्ट कराना है। फिर जैसे गोलियां होती हैं सनी डी, विटामिन डी की, ये खा सकते हैं हम? जी खा सकते हैं अगर इंडिकेटेड हो, लेकिन अगर इंडिकेटेड नहीं है तो फिर नहीं खानी। अगर कम आया तो? कम आया तो फिर आप इसे खाएं। जैसे इस पर डिपेंड करता है कि क्या उस पर कितनी कमी है। ये ज़्यादा कमी है तो फिर आपको वीकली लेना पड़ेगा, कम है तो फिर आप रूटीन में ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं। अच्छा, किसी को अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसानदेह हो सकता जी है? बिल्कुल नुकसानदेह होता है। फिर इसको फ्लश करवाना पड़ता है? उसका फिर प्रॉपर इलाज होता है, उसकी आगे ट्रीटमेंट होती है। और विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो आपने कहा गुर्दों में पथरी हो जाती है, और एक प्रेजेंटेशन होती है कि गुर्दों में पथरी होती है। उसके अलावा एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं बॉडी में। अल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों के पाँव जिनके सुन होते हैं, उनके पाँव में ना साथ साथ दर्द और जलन भी होती है, वो किस वजह से होती है? ये डिफरेंट है, कीड़ियों से ज़्यादा की फॉर्म है मुझे लगता है। ये एक्चुअली स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से है। ये कीड़ियों से पहले की फॉर्म है, इसके बाद फिर कीड़ियाँ आती हैं, फिर पाँव सुनपान होता है। स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब है कि हराम मगज़ की नाली तंग हो गई है, तंग होने की वजह से आगे करंट नहीं जा पा रहा, और ये एक आपको बॉडी बता रही है कि कोई गड़बड़ चल रही है, इन्वेस्टिगेट कर। अब ये जो सिचुएशंस हो रही हैं पाँव सुन होना, क्या मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है? इसका जो इलाज, जैसे कि आपने वॉक का बताया, स्विमिंग का बताया, आपने बॉडी हरकत का बताया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ क्या मुसलसल ये जो हो रही है सिचुएशन, सुन हो रहे हैं, पाँव चुन हो रही है, जलन हो रही है, ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। प्रॉब्लम इस पे ये है कि हमारे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं आते। हमारे लोग कहते हैं कि आप शॉर्टकट बता दें, दवाई लिख दें, दवाइयों से चीज़ ठीक नहीं होती। इसका 95% लोगों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल इसका जवाब है। अब देखें ना, कुछ लोग हैं ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, वो मजबूरी होती है उनकी, वो रेगुलरली इस तरह उठ के अपनी पोजीशंस नहीं चेंज कर सकते, जा नहीं सकते, ठीक है, कहीं और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको बैठना ही है सारा दिन, अपने आवर्स का ही वो उनको पे हो रहा है, फिर वो क्या करेंगे? डाइट को कंट्रोल करें ताकि उनका वजन कंट्रोल में रहे। असल प्रॉब्लम इस पे ये होता है। डाइट से भी ये ठीक हो जाएगा? देखें, डाइट से इम्पैक्ट पड़ता है वजन के ऊपर। आपकी जो स्पाइन होती है ना, जो आप अलामात बता रहे हैं, ज़्यादातर उन लोगों में आती है जो ओवरवेट है या ओबीज है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी नॉर्मल वेट होता है, उनको फिर और रीज़न होता है, लेकिन ओवरवेट या ओबीज लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। उसका जो मेजर रीज़न होता है वो होता है वेट कंट्रोल ना करना। आप वेट को कंट्रोल करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, उनका वेट भी कम है, उनको हेल्थ इशू ऐसा कोई नहीं है, मगर उनको ये पाँव सुन होने वाला इशू आता है, ठीक है, तो ये डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो क्यों इस रीज़न का शिकार होते हैं? देखिए, डिप्रेशन के अंदर इसके अलावा भी और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर जो बंदे का एनर्जी लेवल होता है वो बहुत कम होता है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, हर वक्त इरिटेबिलिटी रहती है, बॉडी एक्स होती है, पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं। बेसिकली दो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन ने प्रोड्यूस करने होते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर इन केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है। इनको करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप दवाई खा लें, या फिर ये है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपके केमिकल्स नेचुरली प्रोड्यूस हों। ऐसी एक्टिविटी जो होती है वो रनिंग होती है, जॉगिंग होती है, स्पोर्ट्स होती हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं मगर अपने बॉडी को ऐसे ऐसे हरकत दे रहे होते हैं, ज़बरदस्ती का टांगों को ऐसे ऐसे हिला रहे होते हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं मगर हिलाए जाएंगे। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा हो, तो ये भी डिप्रेशन की सिचुएशंस में आएगा? नहीं, या फिर उनको कोई पैर में कुछ हो रहा होता है तो जो ऐसे ऐसे? ये गैर इरादी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को ये हो, बाज़ औक़ात मैं भी कर होता हूँ, तो गैर इरादी होता है, इसका डिप्रेशन या उससे कोई ताल्लुक नहीं होता।
अच्छा, और ये जो खून की गर्दिश है ना, इसके लिए भी लोग कहते हैं कि जो टांगे सुन हो रही हैं, ये खून की गर्दिश की कमी हो जाती है, ये बात मैं दिल पंप नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल तो एक भी रीज़न होता है। ये मैंने शुरू में बात की थी कि 2 रीज़न्स होते हैं, या न्यूरोपैथिक है या वास्कुलर है। वास्कुलर का मतलब ये कि प्रॉपर्ली खून की गर्दिश वहाँ पे नहीं जा पा रही। तो हम सबसे पहले इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आया ये वास्कुलर है क्या खून की कमी की वजह से, और वो एक सिंपल एग्जामिनेशन पे नज़र आ जाता है कि ये खून की कमी है या ये आपकी जो है न्यूरोपैथिक है। बुढ़ापे की वजह से पाँव सुन होते हैं, या ये फिर वजूहात जो है नौजवान नस्ल में भी, जवानी में भी देखी जा रही हैं? ये जो बीमारी स्पाइनल स्टेनोसिस की होती है, ये 90% ओल्ड एज की बीमारी है, ठीक है, या फिर उन लोगों में देखी जाती है जो मॉर्बिडली ओबीस है। जवानों में ये बहुत कम 1 आउट ऑफ 100 कोई होता है जिसे इतनी सीवियर स्टेनोसिस होती है। क्या कोई ऐसी ख़ास ग़िज़ा जो आप कहते हैं क्या कि वो खाई जा सके, कोई ऐसी मेडिसिन आपको लगता है कि जब पाँव सुन हो तो वो खा लें, वो कारआमद होगी, नुकसानदेह नहीं होगी? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक मेडिसिन की बात है ना, जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। कोई भी मेडिसिन जो है वो ऐसी नहीं है कि बगैर साइड इफ़ेक्ट्स हो। आप जब मेडिसिन लेने जाते हैं, कभी भी आपने लिया होगा तो अंदर से एक बहुत बड़ा लीफलेट निकलता है, कभी नोट करें, निकलता है उसके अंदर से, उस पर जाके पढ़िएगा, छोटे छोटे उस पर ना साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं सारे जो आपकी बॉडी पे हो रहे अच्छा, वो उसके ऊपर लिखे होते हैं? उसके ऊपर लिखे होते हैं। हमने कभी नोट नहीं किया। पढ़िएगा नेक्स्ट टाइम, उस पर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको आएंगे जब आप लॉन्ग यूज़ करेंगे। तो कोई भी मेडिसिन जो है वो सेफ़ नहीं है। हमारी फार्मा की किताब में लिखा है कि ड्रग इज़ अ पॉइजन दैट इज़ गिवन इन कंट्रोल्ड अमाउंट टू ट्रीट द डिजीज़। ये मजबूरी की हालत में हमें देना पड़ता है, ये एक लिमिटेड टाइम तक देना होता है। तो ये प्लीज़ एक लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जहन से ये निकाल दें कि मेडिसिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन खाने से आपकी बीमारी कंट्रोल होती है, ठीक नहीं होती। ठीक आपने जो होना होता है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक होना होता है। आपने ठीक होना होता है अपने वेट को कंट्रोल करके, और आपने ठीक होना होता है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के या फिजियोथेरेपी करा के। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो उस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करके कुछ लोगों में ऑपरेशन की जरूरत मैं आपके तवज्जुह से एक बात भी यहाँ पे लोगों को बोल देती हूँ, बहुत से लोग हैं जिनको कोई दांत का दर्द हो जाए, जिस्म में दर्द हो जाए, तो पेन किलर्स, एनसेड, ठीक है, सेनफ्लेक्स, इस टाइप की गोलियां खाते हैं। आपको पता है आपका पेट पहले तो डिस्टर्ब करता है, उसके बाद आपके पेट के अंदर ज़ख़म कर देता है, गर्मी पैदा कर देता है, आपके पूरे मुंह पे, जिस्म पे दाने आ जाते हैं। वैसे तो मुझे अलाउ नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी गोलियों के नाम लूँ, मगर मैं आपको बता रही हूँ ये गोलियाँ डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ खानी है, ऐसे नहीं खानी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सर मैं गलत कह रही हूँ? देखिए जी, आपने जो बात की, यू आर 110% राइट। ये जो आप डिस्क्राइब करें ये नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स की एक क्लास है जो पेन किलर्स हैं, आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी दवाई खाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। इन्होंने बताया कि पेट के मसाइल होते हैं, मैं आपको दूसरा मसला बता देता हूँ जिसका आपको पता ही नहीं है। आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं। रीनल फेलियर की सबसे लीडिंग कॉज जो है वो दर्द वाली दवाइयों का यूज और है। बताओ। तीसरी एक कैटेगरी है जो दर्द की दवाई में रहते हैं, वो नशा व अद्वियात होती हैं, वो भी आपको मिल जाती हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। लेकिन वो जब एक दफ़ा लग जाती हैं तो वो आप छोड़ नहीं सकते।